कुछ देर और कथा चलेगी, समय पूरा होने वाला है, ठंडा का समय है, इसलिए बहुत अधिक रात तक कथा ना हो, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें बुजुर्ग लोग सब आते हैं, बाहर से भी आते हैं, दूर दराज में घर है। ऐसे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कथा के समय को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे हमारी एक बीमारी है कि जब हम बहने लगते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहां तक बह के जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। कल से कथा का समय 3 बजे से लगभग रहेगा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आप लोगों को यहां से जाने के बाद प्रसाद की व्यवस्था भी तो करनी पड़ती होगी ना। आजकल की पुतोहू तो ऐसी नहीं रही अब। हाँ, अच्छा बताइए तो माता जी, इसमें कितनी ऐसी बूढ़ी माताएं जिनकी पुतोहू रोटी बना करके रखेंगी? हाथ उठा करके बताइए तो। चलिए 2। अच्छा, अच्छी बात, कोई बात नहीं, आप लोग चिंता न करिए, हम जो खाएंगे, हमारे लिए जो रोटी साग बनेगा हम आपको खिलाएंगे, चिंता न करिए। यदि लेट वेट हो जाएगा तो हम हैं, क्योंकि एक संत कहते थे, बांट के खाए तो बरकत और अकेले खाए तो हरकत। बांट के खाने का आनंद ही कुछ और होता है। आजकल लोग 5 स्टार होटल में जाके खाते तो हैं, लेकिन वो आनंद कहाँ रहा महाराज। 1 जनवरी को हमको तो याद है आज भी, जब 1 जनवरी का समय आता था तो छोटे छोटे बच्चे अपने घर से कोई आटा, कोई दाल, कोई चावल, कोई लकड़ी, कोई तेल, कोई घी ले जाते थे और उसको वनभोज कहते थे। हाँ, वहां जाकर के जो बनता था, चाहे वो कच्चा हो, पक्का हो, गीला हो, जैसा भी हो, लेकिन एक अलग आनंद होता था। अब वो सब तो सारा चीज खत्म हो रहा है। लेकिन इस कथा के माध्यम से आप सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारी संस्कृति नष्ट ना हो, हमारा संस्कार हम याद रखें। अंग्रेजी बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन संस्कृत को बोलना, अंग्रेजी बोलने के चक्कर में संस्कृत को भूल जाना, यह बुरी बात है। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करता, आपका जो भी वेशभूषा है, परिवेश है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाना ये तो बुरी बात है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे आचार्य का जयंती उत्सव है और हमारे सद्गुरुदेव भगवान प्रातस्मरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री मौनी बाबा का पदार्पण हुआ है। आप लोग कोई उठेंगे नहीं, वहीं से खूब जोर से ताली बजा करके गुरु जी का सम्मान करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आइए गुरु जी की वंदना करें, उसके बाद कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा गुरु शरण आने के बाद, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंदिर के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बड़ा सुंदर भाव है। संत कहते हैं प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। भैया, प्रेम के मार्ग पर चलना कोई आसान काम नहीं है। ये कह लेना आसान है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, लेकिन
राम से प्रेम करने के लिए जीवन की सारी खुशियों की बलिदानी देनी पड़ती है। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि बोल। आने के बाद। देख कर काली घटा को है भंवर मत हो उदास। देख कर काली घटा को ऐ भंवर मत हो उदास। एक निवेदन करूंगा आप सबसे। कई लोगों को हमने देखा है कि छोटे छोटे दुख आने के बाद लोग घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं। जैसे दिन के बाद रात होना सुनिश्चित है और रात के बाद दिन होना सुनिश्चित है ना, उसी प्रकार आपके जीवन में यदि दुख आया है तो धैर्य रखिए, सुख भी अवश्य आएगा। आपके आंख में यदि आंसू है तो आपके जीवन में खुशी के भी आंसू बहेंगे, चिंता मत करिए। देख कर काली घटा को हे भंवर मत हो उदास। देख कर काली घटा को ऐ भंवर मत हो उदास। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां खिलेगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। गुलाब का फूल आप लोगों ने देखा होगा, और साल में एक बार गुलाब के फूल की भी महिमा काफी बढ़ जाती है। जो समय आ गया उसको क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन डे ना, आने वाला है शायद। गुलाब की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन आपने कभी गुलाब से पूछा है कि तुम अपनी कीमत को बढ़ाने के लिए कितने कष्टों को सहा है? जब गुलाब का फूल खिलता है ना तो रात भर कांटों पे सोता है बेचारा। उस फूल से पूछे कि उसने दर्द कितना सहा है। संत कहते हैं फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न
सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी अभी कुछ देर पहले हम पचाढ़ी के महान तपस्वी संत श्री साहेब राम बाबा की चर्चा कर रहे थे। हम निवेदन यह कर रहे थे कि भगवान जब देखते हैं ना कि हमारा अपना होकर के, जो हमारा अपना है, जिसको भगवान अपनाना चाहते हैं और देखते हैं कि इसका प्रेम हमको छोड़ करके कहीं और ज्यादा हो गया, तो भगवान उसी के हृदय में, जिसके ऊपर आसक्ति है जीव की, उसके हृदय में बैठ करके भगवान किसी न किसी रूप में ठुकराते हैं उसको। और तुलसी बाबा के जीवन में भी यही हुआ। पत्नी में जब उनका प्रेम बढ़ गया तो पत्नी के हृदय में बैठ करके भगवान कहते हैं कि अस्थि चर्म में देह में जामे ऐसी प्रीत। आपको जितना प्रेम इस देह से है, और इस देह में है क्या? अस्थि चर्म है, और क्या? हड्डी है, चर्म है, रक्त है, मलमूत्र है, इसके सिवा और क्या? ये तो भगवान की कारीगिरी है कि भगवान ने सुंदर से ऊपर से लेप लगा दिया है जो लोग हृदय से हृदय मिलते हैं। नहीं तो महाराज इस देह को चीर करके देखा जाए तो फिर कई बार लोग कहते हैं कि आहा तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, लेकिन उसी आंख से जब गंदगी निकलने लगती है तो नाक दबा लेते हैं, घृणा होने लगती है। आहा तुम्हारे होठ कितने सुंदर है, लेकिन उसी होठ में कोई बीमारी हो जाए, घाव हो जाए तो लोग उससे घृणा होने लगती है। यही भगवान की माया है। भगवान एक संत कहते ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया इतनी कठिन है ना कि जानते हर कोई है, लेकिन उस बात को जीवन में उतार नहीं पाते। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदर काया हो जाती निंद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। तुलसी बाबा की पत्नी ने कहा कि अस्थि चर्म में देह में जामे ऐसी प्रीत। इस देह से आपको जितना प्रेम है उसका 1% भी यदि श्री सीताराम जी से आपका प्रेम हो जाता तो आपका जीवन सफल हो जाता, आपका जन्म लेना सार्थक हो जाता। ये बात तुलसीदास जी के हृदय में बैठ गई और तुलसी से तुलसीदास बन गए। तो क्या आपको लगता है कि पत्नी के कारण बने? नहीं, पत्नी के हृदय में जो ब्रह्म के रूप में भगवान बैठे थे, सदगुरु बैठे थे, वो भगवान समझाते हैं। वो सदगुरु के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी संत के रूप में भगवान ही किसी न किसी रूप में आते हैं, हमारा हाथ पकड़ करके हमको सन्मार्ग दिखाते हैं। इसलिए तो भगवान जब नवधा भक्ति का उपदेश मैया सबरी को करते हैं तो कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। संत को हमसे भी ज्यादा जानो, क्योंकि संत के रूप में हम ही, भगवंत ही संत के रूप में अवतार लेते हैं और हम लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा करुणा के पात्र हैं हम, और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम निवेदन कर रहे थे कि कल हम और गुरुजी दोनों लोग साथ में ही थे मुंबई में।
परिस्थिति ऐसी हुई कि कथा होना अब समझे कि नहीं के बराबर हो गया था। वीरेंद्र जी से हमारी बात हुई। एक तो पहले ही संकट आ गया था कि हमारे मुख्य यजमान श्री कृष्ण जी भी बैठने वाले थे, लेकिन भगवान ने विचार किया कि देखो तुम 9 दिन की कथा मत सुनो, तुम अभी 2 दिन की ही कथा सुनो। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होती है। अर्जी हम लगा सकते हैं लेकिन मर्जी तो हमारे राम जी की ही चलेगी। क्यों? क्योंकि हम मिथिला के, और मिथिला के लोग कहते हैं तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम मेरे अलबेले राम। तुम्हारे राम जी की इच्छा हुई कि कृष्ण जी केवल 2 दिन कथा सुने, और ऐसा संयोग बन गया। और संयोग देखिए कैसा बना कि हम लोग गए, हम गुरु जी के साथ गए, तो गए थे किसी विशेष काम से गए। तो जब गए तो विचार हुआ था कि 1 तारीख को हर हाल में आ जाना है, क्योंकि 1 तारीख को रात में हमको यहाँ आना था। जब हम बीच में एक आध बार आए हैं तो सब लोगों ने मिलकर के कहा कि देखिए जो भी होगा हम आपको दे देंगे, अब यहाँ क्या कैसे होगा आपको देखना है। हमने भी विचार किया कि चलो ठीक है भैया, हम आप लोगों का जब इतना स्नेह है हमसे तो हम जरूर जितना हो सकेगा हम तो प्रयास करेंगे। गुरु जी पूजा पर बैठे थे, हम भी तैयारी कर रहे थे, आसन बासन समेट रहे थे। अचानक फोन आया कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, मतलब आपकी फ्लाइट रद्द हो गई। अब तो भैया ऊपर से गिरी कि अब क्या करें। कोई पटना में तो है नहीं जो साइकिल से भी दौड़ के पहुंच जाएंगे, मोटरसाइकिल से भी चले जाएंगे। माया नगरी में थे। अब उहापोह की स्थिति बन गई, और उहापोह की स्थिति में अब बड़े चिंतित हो गए। उसी समय ये फोन किए कि सरकार हम सिमरिया में हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। हम तो यहाँ जमुना स्नान कर रहे हैं, आप गंगा स्नान करिए और हम यहाँ जमुना स्नान में लगे हुए, अब क्या करेंगे। लेकिन फिर दूसरी बार बात हुई तो इनको हमने कहा कि देखिए ना वीरेंद्र जी, ऐसे ऐसे हमारी तो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, अब जाएंगे कैसे। तो बेचारे बड़े डर गए। मतलब होता ही है, जब तक कोई कार्य प्रारंभ न हो तब तक मन में थोड़ा डर तो रहता ही। बोले सरकार है कथा हेते कि नहीं हेते। हमने कहा चिंता मत करिए, हमको हमारे राम पर भरोसा है, विश्वास है। भैया 55 से लेकर आज तक राम जी की सेवा की है, कथा की सेवा की, तो भगवान इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर सकते। एक हमारी बात होती है तो हो सकता है भगवान हमारे साथ नाइंसाफी कर देते। आप सभी के मन की बात को भगवान कैसे झुठला सकते थे। और मुझे लगता है कि आप लोगों के प्रेम के कारण ही, आप लोगों के स्नेह के कारण ही, आपकी जो वर्षों की प्रतीक्षा थी, महीनों की प्रतीक्षा थी, आपकी प्रतीक्षा से भगवान प्रसन्न हुए और हम लोगों का टिकट हो गया और आ गए, समय आ गया। हमने कथा के प्रारंभ में ही कहा कि भगवान की परीक्षा मत लीजिए, भगवान के लिए प्रतीक्षा करिए। परीक्षा लीजिएगा तो सती की जैसे बेइज्जती हो जाएगी, प्रतीक्षा करिएगा तो सबरी के जैसे मान बढ़ जाएगा। सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनका मान बढ़ गया। भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जो बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े महात्माओं को जो गति प्राप्त नहीं होती है ना माँ, वो गति तुम्हें आज मिलने वाली है। भगवान ने सबरी को अपने मुख से कहा है कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा आज सुलभ वैसो। क्यों? क्योंकि सबरी ने प्रतीक्षा की थी। तो जीवन में यदि प्रतीक्षा होगी ना तो सब कुछ मिल जाएगा। सबरी जी का बड़ा सुंदर एक पद है, उस पद को गाने के बाद गुरु जी का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। हमने गुरु जी से निवेदन किया था क्योंकि बहुत थक गए थे, हमको लग रहा था, आपने भी अनुभव किया होगा, जब कथा में शुरू में बैठे तो हमारा मन थोड़ा उदास हो, लेकिन धीरे धीरे चार्ज होते गए। अब तो कितना भी बोलेंगे तो अब कोई चिंता नहीं, लेकिन जब बैठे थे उनके यहाँ हमारा आसन है तो कह भी रहे थे कि आज मन थोड़ा थका हुआ लग रहा है, जल्दी से कथा बोल करके आराम से सो जाएंगे। लेकिन उनको पता था कि व्यास जी जब फिर इस भाव में बह जाएंगे तो फिर घड़ी देखेंगे नहीं। और बात भी सही है, करना भी चाहिए। भगवान का भजन कभी घड़ी देख करके ना करें। जो भगवान अनगिनत देता है, दिन रात हमारे लिए जागता रहता है, दिन रात हमारी चिंता करता है, उनका भजन घड़ी देख करके नहीं करना चाहिए। सबरी जी का भाव है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते
की झोपड़िया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया तो जीवन में भगवान के लिए प्रतीक्षा करिए, भगवान की परीक्षा न करिए। और आप लोगों की प्रतीक्षा आज सफल हो गई। यह हमको याद है, आज से बहुत वर्ष पहले किशुन जी का ससुराल कहाँ है, मोहली ना, वहां गए थे कथा कहने के लिए। वो हमारे गांव के बगल में है, बघोल के बगल में है। तो उनकी छोटी बिटिया वहां थी, कथा सुन रही थी। तो उनके मन में विचार आया था कि व्यास, आज से मुझे लगता है 9-10 साल पहले की बात है। तब तो इस गांव में शायद हमको बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, गुरु जी के कारण 2-4 लोग जानते होंगे, ये अलग बात है। उन्होंने कहा था कि गुरु व्यास जी, एक बार आपको मेरे गांव में कथा कहना और यज्ञ स्थल पर हो। तो देखिए भगवान की कृपा, उनकी प्रतीक्षा, आप लोगों की प्रतीक्षा के कारण ही आज यह कथा सफल हो पाया है।